सुन लो मेरी बात बात बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम सीमांचल के एरिए में आए हुए हैं और यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ के लोग किसको एमपी बनाना चाहते हैं, क्योंकि सीमांचल में कई ज़िला आता है और कई यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का नाम आता है। ये वो इलाके हैं, ये वो क्षेत्र है, ये वो सीट है जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादातर हैं। किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम है। अररिया में 40% से ज़्यादा मुस्लिम है। कटिहार में भी 40% से ज़्यादा मुस्लिम है। पूर्णिया में 30% से ज़्यादा मुस्लिम है। आज हम अररिया में आए हुए हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग 2019 के इस इलेक्शन में, जहाँ पर बिहार में दो तरफा इलेक्शन हो रहा है, एक यूपीए और एक एनडीए यानी कि महागठबंधन वर्सेस बीजेपी या एनडीए कह लीजिए। यहाँ पर अररिया में दो उम्मीदवार हैं, एक सरफराज आलम है और बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिंह है। और यहाँ से हम लोगों से जानने के लिए आए हुए हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, किसे इस बार वोट देना चाहते हैं और किस बुनियाद पर देना चाहते हैं, विकास की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर देना चाहते हैं कि वो मंदिर बनाया है या नहीं बनाया है। इन चीज़ों की बात करते हैं या फिर एक काम की बुनियाद पर लोग वोट देना चाह रहे हैं। आइए हम जानते हैं। अंकल जी, इस बार आप किसको वोट देंगे? यहाँ तो जात पात का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। हाँ, तो किसे देंगे आप? हाँ, ये सरफराज आलम को वोट मिलेगा। सरफराज आलम को देंगे? हाँ, वोट। आप अंकल किसको देंगे? सरफराज आलम को। सरफराज आलम को। आप अंकल, आप बताइए। सरफराज आलम। सब सरफराज को देगा यार। सरफराज को। आप भी सरफराज को देंगे? सरफराज आलम जिंदाबाद। आप भी सरफराज आलम। किस बुनियाद पर, क्यों देना चाहते हैं सरफराज को? अच्छा है, वो काम किया आपके लिए? काम किया न किया, लेकिन वो अच्छा है। वही अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, आप बताइए, कोई काम किया आपके एरिया में? सरफराज आलम ने कुछ काम किया है? बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया है? बहुत सारा काम किया है उन्होंने। अच्छा, बहुत काम किया है, मतलब हद नहीं है बोलने के, इतना काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले जो उनके वालिद थे, उनके फादर थे तस्लीमुद्दीन, पूरा परिवार उन्होंने काम किया है। तो आइए हम आगे लोगों से, यहाँ पे पूरी तरह से जो है लोग पूरी तरह से सरफराज आलम को देने के लिए तैयार है। और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आइए। देखिए, यहाँ चाय की दुकान है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, चाय की दुकान कहा जाता है पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह से बैठ करके किसी चीज़ का फैसला लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से चाय की दुकान पे बैठ करके लोग फैसला लेते हैं कि इस बार मंत्री किसे बनाना है, एमपी किसे बनाना है, प्रधानमंत्री किसे बनाना। आइए देखिए, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। अंकल जी, किसे इस बार वोट देंगे आप? देखिए भैया, आपको ये बात नहीं कर सकते। मन जिसको होगा उसको दे देंगे। अभी दिल का बात खोल के नहीं बताएंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं क्या? अच्छा, ये बताइए किसे देंगे, मतलब क्यों आप विकास के मन जिस पे दौड़ेगा उसको दे देंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको ही दूंगा। तो आप विकास देख के नहीं देंगे, कोई काम देख के नहीं देंगे? नहीं, अब तक कोई विकास नहीं। यानी आपको अगर कोई पैसा दे तो आप दे देंगे उसे? पैसा भी नहीं लेना है। अच्छा, पैसा भी उससे नहीं लेना। मंत्री का बाप भी आएगा तो नहीं चाहिए पैसा। अच्छा, आपको किसे देना चाहेंगे? काम करेगा उसको वोट देंगे। कौन आपके लिए कौन काम? वो अभी सरफराज को? हाँ, सरफराज को देंगे भाई, सब सरफराज आलम को, मतलब पूरा सरफराज आलम के लिए यहाँ पर जो है सरफराज के अलावा किसी और का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। अब ये लोग तो सरफराज को वोट देंगे। सरफराज आलम को? अच्छा, क्यों सरफराज आलम को वोट देना चाहते हैं? सरफराज गठबंधन में है, हम लोग कांग्रेस का सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों बनाने नहीं चाहते? बीजेपी का तो झूठा सरकार है। वो क्या है, वोट लेने का टाइम में होता है ना, वीडियो आता, वोट खत्म, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं पूछता आपको? कोई नहीं। तो आपका कोई नहीं, हम लोग किसी वोट ही नहीं देंगे। किसे वोट देना? वोट किससे बोलेंगे? वोट, हाँ, वोट किसे देंगे? हमारा अपना मर्जी होगा, महादान है। अच्छा, नहीं देना है, मतलब हाँ, देना है। जिसको होगा उसको देंगे। अफसर लेता है, घूस लेता है। किसे वोट देना? कांग्रेस को देना है। कांग्रेस को? कांग्रेस का यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है। सरफराज अहमद को देंगे। अरे वो तो आरजेडी से है, उसी को देंगे। अच्छा, उसी को वोट देंगे तो हम लोगों का मर्जी का बात है कि कांग्रेस को देना चाहते हैं। कांग्रेस का आपकी इस जिले में उम्मीदवार नहीं है? उम्मीदवार है। कौन है बताइए?
कांग्रेस का जो समर्थन है, महागठबंधन है, उसमें जो उसका कैंडिडेट आएगा, किसी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, क्यों कहाँ इतना बिजली बिल भेज रहा है? अच्छा, बिजली बोल रहा हरिजन को 60 रुपया महीना आएगा बिजली बिल। अभी अब 6 महीना नहीं दिए हैं, 25,000 रुपया भेजा, कहाँ से देंगे? बोल बोल के वोट लेके जीत जाता, अपना कुर्सी पे बैठ जाता है। पब्लिक कहाँ, गरीब कहाँ देखता है के? प्रदीप सिंह को अच्छा, मन की बात है, इसमें दे देंगे। अच्छा, मन की बात है। मन की बात मोदी जी करते हैं, जो मन की बात जो है मोदी जी ज्यादातर करते हैं, आप सुनते होंगे। कांग्रेस को, हाँ बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी झूठा है। प्रदीप सिंह को देंगे अररिया में। और यहाँ पर लोगों की राय जानने के लिए, लोगों का जो दिमाग है क्या सोच रहा है कि 2019 के इस इलेक्शन में किसे वो जिताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर दो है, एक प्रदीप सिंह बीजेपी की तरफ से है और सरफराज आलम आरजेडी की तरफ से है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सरफराज आलम का नाम ले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रदीप सिंह की भी कई लोग जो है यहाँ पर नाम ले रहे थे और उन्होंने कहा भी कि प्रदीप सिंह को वो देना चाहते हैं। मतलब टक्कर जो है कांटे की होने वाली है कि 2019 के इस इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो जनता के ऊपर है। क्योंकि जनता, जब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि विकास का काम देख के, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि घोषणा पत्र देख के दिया जाएगा, बीजेपी का और आरजेडी, जो दोनों के घोषणा पत्र होंगे उसे देख करके हम चुनाव में उन्हें वोट देंगे। तो ये वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि सरफराज आलम एमपी बनता है या प्रदीप सिंह। यहाँ की जनता के ऊपर है कि जनता किसे चुनती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सुन लो मेरी बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता, अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा